Hi, today we learn about the multiple candle patterns. So, what are exactly multiple candle patterns? These are patterns generated by series of prior candles. जैसे हमने देखा था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में एक कैंडल देखते हैं, यहाँ पर हम एक सीरीज ऑफ प्रायर कैंडल्स देखते हैं. जब हम एनालाइज करते हैं मल्टीपल कैंडल पैटर्न तो द ट्रेडर्स नीड 2, 3 और समटाइम्स मोर एडजेसेंट कैंडल्स टू आइडेंटिफाई अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी. तो जब हम एनालाइज करते हैं मल्टीपल कैंडल्स तो ट्रेडर्स जो हैं उनको 2, 3 या उससे ज़्यादा कई बार कैंडलस्टिक्स की ज़रूरत होती है कि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि एग्जैक्टली पैटर्न है क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, नहीं आ रही है, हाउ इज़ द सिनेरियो लाइक. नाउ मल्टीपल कैंडल पैटर्न इस चैप्टर में जो हम कवर करेंगे वो है एंगल्फिंग पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, हरामी पैटर्न, कैंडल गैप, मॉर्निंग स्टार और 3 वाइट soldiers. So now let's move on to the engulfing pattern. यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसमें बेसिकली 2 कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं. फर्स्ट कैंडल जो होती है वो रिलेटिवली छोटी होती है. देन द सेकेंड कैंडल आपकी बड़ी होती है, फर्स्ट कैंडल आपकी छोटी होती है. तो बेसिकली जो सेकेंड कैंडल है वो engulf कर जाती है फर्स्ट कैंडल को. ये पैटर्न तब होता है बेसिकली आप जो पहला देख रहे हो इसमें बुलिश engulfing है और जो सेकंड देख रहे हो वो बेयरिश engulfing है. सो इफ दिस पैटर्न हैपन्स एट द बॉटम ऑफ अ ट्रेंड इट इज़ कॉल्ड द बुलिश engulfing. अगर इफ दिस हैपन्स एट द टॉप ऑफ द बुलिश ट्रेंड इट इज़ कॉल्ड अ बेयरिश engulfing. अगर बेसिकली देखो कि एक मार्केट नीचे जाए जा रही है, रेड कैंडल्स बनी जा रही है, फिर एकदम से एक ग्रीन कैंडल बनी और उसने engulf कर लिया रेड कैंडल को. तो उसके बाद से उसने बेसिकली engulf कर लिया जो रेड कैंडल थी उसको engulf कर लिया. तो फिर हम उसे बुलिश engulfing कहते हैं. और अगर मान लो ऊपर जा रही है, द मार्केट इज गोइंग अप, देन अ रेड कैंडल फॉर्म्स, बिग रेड कैंडल फॉर्म्स एंड दैट engulfs द ग्रीन कैंडल. तो आप बोल सकते हो उसे बेयरिश engulfing. उसके बाद थोड़ा डाउन आएगी मार्केट. इफ इट्स द इंटेंसिटी ऑफ दैट रेड कैंडल इज क्वाइट बिग तो मे बी बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है. और इफ द intensity of the green candle that engulfs the red candle is quite big, then there might be a bullish trend after that. So trend reversals can happen after bullish and bearish engulfing pattern. तो bullish engulfing की बात करते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हो लॉन्ग ट्रेड हो रहा है या लॉन्ग जिसे बाय भी बोलते हैं, बाय ट्रेड हो रहा है. तो इसमें जो आपकी पहली कैंडल होगी वो रेड होगी और ग्रीन कैंडल उससे बड़ी होगी रेड कैंडल से. तो ये ट्रेंड जो है वो बेयरिश ट्रेंड दिखा रहा है. यहाँ पर engulfing कैंडल शुड बी बिगर देन द प्रायर और द कवरिंग द होल बॉडी ऑफ द रेड कैंडल. इट शुड बी ग्रीन. यहाँ पर आपको दिख रहा है रेड कैंडल छोटी है, उसको पूरा कवर कर लिया ग्रीन कैंडल, engulf कर लिया. तो देन इट इज़ कॉल्ड बुलिश engulfing. यहाँ पर आप देख रहे हो मार्केट नीचे गई थी, इसके बाद से ट्रेंड रिवर्सल हुआ एंड मार्केट टुक अ अप ट्रेंड. बुलिश engulfing पैटर्न फॉर्म हुआ. बेसिकली इस कैंडल ने रेड कैंडल को खा लिया एंड देन द ट्रेंड रिवर्सल हैपेंड आफ्टर दैट. यहाँ पर आप देख सकते हो बेयरिश engulfing. यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है शॉर्ट ट्रेड्स की. इसमें जो प्रायर पैटर्न है हेयर हैज़ टू बी बुलिश वन एंड द engulfing कैंडल स्टार्ट्स ऑफ बाय गिविंग इंडिकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग बुलिश पैटर्न. यहाँ पर आपको दिख रहा है जो ग्रीन कैंडल है दैट इज़ मच स्मॉलर देन द रेड कैंडल. रेड कैंडल ने बेसिकली खा लिया ग्रीन कैंडल को. सो द प्रायर पैटर्न हेयर हैज़ टू बी बुलिश वन
and the engulfing candle starts off by giving indication of continuing bullish pattern. ड्यू टू कॉन्स्टेंट सेलिंग प्रेशर, आपको पता है कॉन्स्टेंट सेलिंग प्रेशर के बाद द बायर इवेंचुअली गिवन एंड द कैंडल क्लोजेज रेड. सो नाउ द engulfing रेड कैंडल हैज़ टू बी बिगर देन द प्रायर ग्रीन कैंडल. यहाँ पे आपको दिख रहा है जो रेड कैंडल है उसकी बॉडी इज मच बिगर देन द ग्रीन कैंडल. सो इट बेसिकली engulfs. और यहाँ पे कांस्टेंट सेलिंग प्रेशर, सेलर्स ने ओवरटेक कर लिया बायर्स को एंड इवेंचुअली आपकी रेड कैंडल बनने लग गई. यहाँ पर आप देख पा रहे हो पहले मार्केट ऊपर गई, फिर बेयरिश engulfing हुआ, द कैंडल इज क्वाइट बिग देन द ग्रीन कैंडल. उसके बाद से ट्रेंड रिवर्सल हुआ, मार्केट नीचे गई. द सेलर्स का जो वो था वो काफ़ी ज़्यादा था बायर से, तो सेलर्स ने ओवरटेक कर लिया बायर्स को. सो बेयरिश ट्रेंड फॉलो होने लग गया आफ्टर द बेयरिश engulfing पैटर्न. अब यहाँ पर आप देख सकते हो पियर्सिंग पैटर्न. इट्स बेसिकली सिमिलर टू अ बुलिश engulfing पैटर्न विद द माइनर डिफरेंस. ये ऑलमोस्ट सिमिलर होती है बुलिश engulfing पैटर्न से, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है. यहाँ पर जो साइज होगा ग्रीन कैंडल का शुड बी बिटवीन 50 to 100% ऑफ द रेड कैंडल. यहाँ पर जो साइज होगा ग्रीन कैंडल का वो 50 to 100% होगा ऑफ द रेड कैंडल. फॉर एग्जाम्पल इफ द साइज ऑफ द रेड कैंडल इज ऑफ 100 पॉइंट्स, यहाँ पर आपको दिख रहा है जो साइज है रेड कैंडल का वो 100 पॉइंट्स का है, then the piercing candle length should be more than 50 points but less than 100 points. यहाँ पर जो साइज है रेड कैंडल का वो 100 पॉइंट्स है, तो पियर्सिंग कैंडल लेंथ या तो 50% से ज़्यादा बट 100% से कम होना चाहिए. यहाँ पर आप देख पा रहे हो फिगर में. नाउ सिमिलर टू द बुलिश engulfing पैटर्न विद द ये हमने कवर कर लिया है, सेम ही है. सो वी विल मूव ऑन टू द डार्क क्लाउड कवर. सो इसमें जो माइनर वेरिएशन होता है, थोड़ा सा माइनर वेरिएशन है बेयरिश engulfing पैटर्न से. यहाँ पर जो बेयरिश engulfing इंडिकेट करता है एन अपवर्ड हॉल्टर. यहाँ पर बेसिकली पहले मार्केट ऊपर जा रही थी, ग्रीन कैंडल बनती जा रही थी, बट रेड कैंडल की जो इंटेंसिटी है या साइज़ है वो 50 से 100% के बीच में होगा प्रायर टू द रेड कैंडल. उसके बाद जो ट्रेंड बुलिश ट्रेंड था वो हॉल्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा. बट the situation is the size should be 50% and 100% of the previous green candle. If the size of the green candle is 1